हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज हमारा जो सेशन रहने वाला है फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डाई स्टोक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टोक? जो हमारा डाई स्टोक होता है जिसमें हम डाई को फिट करते हैं, उसके बाद में चूड़ियाँ काटती हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है, उसमें सेंटर स्क्रू का बात किया गया है। डाई स्टोक में जो सेंटर स्क्रू दिया गया है उसका एडवांटेज क्या है? क्या डाई को कसने के लिए, टू टाइटन द डाई, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ इंटरनल बेंगल्स थ्रेड्स, चूड़ियाँ यहाँ पर बेंगल्स आ गया, ये थोड़ा गलत है, थ्रेड्स होना था। बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ द आउटर थ्रेड्स। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? डाई स्टोक में सेंटर स्क्रू की बात की गई है, तो सेंटर स्क्रू हमारा आता है वो कट की गहराई को एडजस्ट करने के काम में आता है, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्व का नाम क्या है? एक्स रूप से चिन्हित यहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है, तो क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्क्रू मार्क्ड एज एक्स? क्या ये रूट है, क्या पिच है, क्रेस्ट है, या फिर थ्रेड एंगल है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, एक्स रूप से चिन्हित भी कर रखा है, तो ये क्या हमारा थ्रेड का एंगल दिया हुआ है, तो थ्रेड एंगल यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति का वर्णन करता है? विच टर्म्स डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ ए स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन? यानी कि एक पूरे राउंड में जो मूवमेंट होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या वो लीड होती है, क्या फ्लैंक होती है, क्या पिच होती है, या फिर डेप्थ यानी कि गहराई होती है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा जो स्क्रू होता है या नट या बोल्ट होता है वो एक पूरे राउंड में किसके बराबर आगे बढ़ता है? तो वो अपनी लीड के बराबर आगे बढ़ता है। तो ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? हाउ इज द साइज ऑफ ड्रिल बिट मेजर्ड? क्या फ्लूइड्स के बीच, बिटवीन द फ्लूइड्स, लैंड के बीच, बिटवीन लैंड, वेब के बीच, बिटवीन द वेब, या फिर गर्दन का व्यास, डायमीटर ऑफ नीक? तो ड्रिल बिट का जो हम साइज लेते हैं वो किससे लेते हैं? तो डायमीटर ऑफ नीक यानी कि गर्दन की व्यास से लिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। लेकिन निमी ने जो इसमें सही माना है वो क्या माना है? लैंड के बीच यानी बिटवीन लैंड। तो बी इसका राइट आंसर आपको करके आना है फीटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या है? व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल? ठीक है, तो जनरल पर्पज के लिए क्या 59 डिग्री रखते हैं, 118 डिग्री रखते हैं, 27.5 डिग्री रखते हैं, या फिर 80 से 120 डिग्री रखते हैं? तो जनरल पर्पज के लिए जो हमारा हेलिक्स एंगल रखा जाता है वो 27.5 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, हेलिक्स एंगल 3 प्रकार के होते हैं ड्रिल में, एच, एन और एस, हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट। ठीक है, तो
और सामान्य कार्यों के लिए हम रखते हैं वो 27.5 डिग्री हेलिक्स एंगल है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न टूल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। तो टूल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखने से ही पता चल रहा है किस प्रकार का टूल है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। क्या ये पायलट ड्रिल है, या काउंटर सिंक है, ड्रिल के साथ पायलट है, या फिर काउंटर सिंक के साथ। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या पायलट विद ड्रिल है, काउंटर सिंक है, पायलट ड्रिल है, या फिर विद काउंटर सिंक है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो है काउंटर सिंक के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, होल को काउंटर सिंक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या काउंटर सिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर सिंकिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। विच पार्ट ऑफ ए रीमर इज डिजाइन टू रिमूव चिप्स। चिप्स को हटाने के लिए रीमर का कौन सा भाग डिजाइन किया गया है। क्या फेस है, क्या फ्लूट्स हैं, हील है, या फिर कटिंग एज है। किसके द्वारा हमारे चिप्स बाहर निकालते हैं। तो नॉर्मली सभी को पता है ड्रिल और रीमर में फ्लूट्स के द्वारा चिप्स बाहर निकलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 5 ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप 5 ट्विस्ट ड्रिल। ये किसकी बात की गई है। ट्विस्ट ड्रिल में पूछा गया है, अलग अलग टाइप में होती हैं। तो उसमें टाइप 5 का जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है उसके बारे में पूछा गया है। क्या कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर हार्ड मेटल। उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर हाई कार्बन स्टील। नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर जनरल लो कार्बन स्टील। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, टाइप 5 ट्विस्ट ड्रिल के बारे में पूछा गया है। और टाइप 5 ट्विस्ट ड्रिल हमारा नरम और सख्त सामग्री के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स के लिए। ठीक है, चाहे सॉफ्ट मेटल हो चाहे हार्ड मेटल हो, दोनों के लिए टाइप 5 ट्विस्ट ड्रिल यूज कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग में रफ छिद्र होने का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल्स इन ड्रिलिंग। क्या असमान बिंदु का पतला होना, थिनिंग ऑफ अनइवन पॉइंट, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है, ड्रिल पॉइंट इज नॉट इन द सेंटर, क्लियरेंस एंगल गलत है, द क्लियरेंस एंगल इज रॉन्ग, ड्रिल के कटिंग एज शार्प नहीं है, द कटिंग एज ऑफ द ड्रिल आर नॉट शार्प। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल ने क्या किया है, रफ होल बनाया है, फिनिश होल। मतलब बिल्कुल फिनिश होल तो नहीं बनता, बिल्कुल फिनिश तो रीमर के द्वारा बनता है, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा होल को रफ बना दिया है। कुछ हद तक क्या ड्रिल भी होल को फिनिशिंग देता है, तो वो फिनिशिंग है वो नहीं दे पाया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रिल होता है उसके कटिंग एज शार्प नहीं होते हैं, तो वो रफ होल बनाते हैं। द कटिंग एज ऑफ द ड्रिल आर नॉट शार्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है 619 मिलीमीटर ट्रिमिंग छिद्र को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन पहले आया था, मैंने आपको उसका आंसर भी निकाल कर बताया था। ठीक है, और ये यहाँ पर 619 मिलीमीटर नहीं है, ये गलत लिखा गया है, इसमें 19 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, ये 6 यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, डिटरमाइनिंग
डिटरमाइन द ड्रिल साइज ऑफ refine the 19 mm reaming hole. According to the table, undersize is 0.02 and oversize is 0.05 मिलीमीटर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या 18.75 मिलीमीटर हो जाएगा, 19 मिलीमीटर, 19.25 मिलीमीटर या फिर 19.05 मिलीमीटर? तो रिमर साइज से ड्रिल का साइज तो हमेशा कम रखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 18.75 मिलीमीटर का ड्रिल हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको रिमर साइज निकालना है तो रिमर साइज बराबर रिमर ड्रिल साइज अगर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अंडर साइज और ओवर साइज को जोड़ेंगे तो 0.25 मिलीमीटर आएगा, उसको रिमर साइज में से निकाल देंगे तो 19 में से 0.25 निकालेंगे तो 18.75 मिलीमीटर हमारा राइट आंसर आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपके सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो सके, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो छूट ना सके। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।